अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज सामने आया है जिसके अंदर दो बातें की गई हैं और दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है कि एशिया कप जो है उसके फाइनल डिसीजन का ऐलान जो है वो कब होगा। एशिया कप का बाकायदा ऐलान जो है कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन सी टीम शामिल होंगी, इस हवाले से पीसीबी ने बताया है कि ये ऐलान जो है ये कब होगा। और दूसरी बात ये है कि पीसीबी ने दूसरी जानिब ये बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप को लेकर क्या क्या इकदाम किए हैं अब तक और कौन कौन सी तजावीज़ जो हैं, सजेशन जो हैं वो दुनिया को, यानी कि इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, यूएई को और अफगानिस्तान को, क्योंकि यूएई का नाम इसलिए आ रहा है कि वो एक मेज़बान के तौर पर सामने आ रहा है। तो यूएई के साथ क्या बातें हुई हैं, नजम सेठी साहब ने क्या क्या कोशिशें की हैं, इस हवाले से पीसीबी ने बताया है। एशिया कप का कब ऐलान होगा इस हवाले से बताने से पहले लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पीसीबी ने अब तक क्या क्या इकदाम किए हैं। क्रिकेट की दुनिया के दो बड़े रिवायती हरीफ हैं पाकिस्तान और इंडिया। इनके दरमियान एशिया कप की वजह से सियासी तनाव उरूज पर पहुंच गया है। पीसीबी अपने प्रेस रिलीज के अंदर ये बताता है। टूर्नामेंट के इनेकाद पर स्याह बादल ताहाल मंडला रहे हैं, लेकिन पीसीबी ने यह भी बताया है कि ये बादल कब छटेंगे, यानी कि एशिया कप का कब ऐलान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की जानिब से पाकिस्तान आकर ना खेलने पर मुतादिद तजावीज़ पेश की। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि क्या क्या तजावीज़ पेश की हैं। भारत ने दीगर ममालिक के बोर्ड्स को भी मिलाकर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की है। ये पीसीबी ने इस बात का इजहार किया है और सिर्फ आईसीसी को नहीं, एसीसी को नहीं, पूरी दुनिया के बोर्ड्स को अब इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है वो ये बताने की कोशिश करेगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कैसे तनहा करने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ जो है ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। एक मुल्क जो है वो दीगर ममालिक को अपने साथ मिलाता है और दूसरा जो मेंबर बोर्ड है, मेंबर मुल्क है आईसीसी का, उसको तनहा करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है आईसीसी के प्लेटफॉर्म के अंदर एक दूसरे को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एक को साइडलाइन लगाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे जो मेंबर ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाया जा रहा है लालच देकर पैसे का। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा क्रिकेट का नुकसान होगा, आईसीसी के इवेंट का नुकसान होगा। पीसीबी जो है वो मुकम्मल तौर पर सबूत के साथ जो है वो आईसीसी को, एसीसी को और दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी ये बता रहा है, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को ये बात मालूम होनी चाहिए कि आज अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है तो कल को किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर इस पोजीशन के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान अकेला है या पाकिस्तान के साथ कोई और बोर्ड नहीं आएगा तो अगर मुस्तकबिल के अंदर किसी और बोर्ड के साथ इस तरह की सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने का हक जो है वो अपने पास रखता है। अगर इस वक्त भी कोई बोर्ड जो है या कोई मेंबर जो है वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार नहीं करता। एशिया कप के हवाले से कोई भी फैसला पाकिस्तान के हक में आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है, ये पीसीबी जानता है। जबकि पीसीबी के चेयरमैन ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स की टीम हिंदुस्तान नहीं जाएगी। अब मामला एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के हाथ में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजावीज़ पर यह वजाहत पेश की गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गर्मी होगी। ये बहानेबाजियां जो हैं इनका भी जवाब पीसीबी ने दिया है। इसकी वजह से, गर्मी की वजह से प्लेयर्स के इंजर्ड होने के इम्कान ज़्यादा हैं। जबकि पीसीबी ने बताया कि माजी के अंदर इसी मौसम के अंदर आपने आईपीएल भी करवाया था और पिछला एशिया कप जो है वो भी इसी ग्राउंड के अंदर, इसी मौसम के अंदर हुआ था, इसी मुल्क के अंदर हुआ था। उस वक्त किसी को खिलाड़ियों के इंजर्ड होने और गर्मी का कोई ख्याल नहीं आया था। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा बहाना बनाकर पेश किया जा रहा है। भारत और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मुसलसल मुखालफत पर पीसीबी के चीफ नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। भारतीय बोर्ड को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और नजम सेठी साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर मैं काफ़ी एतराज़ कर चुका हूँ पहले भी कि जिसको देखो वो इंटरव्यू देने को तैयार हैं। वो भारत का कोई छोटा सा भी यूट्यूबर हो और वो उनसे बोले तो वो इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं और उसके उल्टे सीधे सवालात के जवाब देने को भी नजम सेठी साहब तैयार हैं। इस तरह का किसी क्रिकेट बोर्ड जो है उसका सरबराह नहीं करता है। नजम सेठी साहब ये हरकत नहीं करें। अगर आपको कोई स्टेटमेंट देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो जो प्लेटफॉर्म है उन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें।
पाकिस्तान के अंदर आप मीडिया के अंदर सामने सबसे ज्यादा आते हैं, जब आप बाहर होते हैं तो जो भी इंडियन यूट्यूबर या कोई भी हो उल्टा सीधा रिपोर्टर, उसको आकर आप इंटरव्यू दे देते हैं। इस तरह मीडिया में आने से आप अपना और पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। बिला वजह गैर जरूरी तौर पर जो है वो मीडिया को इंटरव्यू सबसे पहले देना बंद करें, और अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही है तो जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आकर अपनी बात करें, ना कि हर जगह जाकर आप जो हैं वो एक ही बात कर रहे होते हैं और उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं और उनके कुछ और मायने निकाले जा रहे होते हैं। आपकी बातों को, आपके जुमलों को पकड़कर बातों का बतंगड़ बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि भारत इसके बावजूद अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान की बात नहीं मानता तो ग्रीन शर्ट्स ना एशिया कप खेलेंगे और ना ही वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी से मुतालबा करेंगे कि हमारे मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं, बसूरत दीगर पाकिस्तान आलमी कप का बॉयकॉट करेगा। ये बता दिया है नजम सेठी साहब ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को और उनको ये बताया है कि आप अगर इसी तरह बैठे रहे कोई फायदा नहीं है, वर्ल्ड कप आपका जो है वो मजाक बन जाएगा। और इंडिया की जानिब से एशिया कप को और वर्ल्ड कप को जिस तरह मट्टी पलीत की जा रही है, जिस तरह मजाक बनाया जा रहा है, माजी के अंदर, पास्ट के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिली। जूतों में दाल बट रही है इस वक्त वर्ल्ड कप और एशिया कप के मामले के ऊपर। हर बंदा इसके ऊपर जो है वो अपनी राय रखता है, मुझ समेत। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इनका आईसीसी की जानिब से और एसीसी की जानिब से सख्त एक्शन होना चाहिए कि हर चीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। अब अगर एशिया कप का एक चीज डिसाइड होती है कि एशिया कप यहां पर होगा, सारे मुल्क उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं, उसके बाद जाकर जब वो इवेंट होने वाला होता है उसके बाद जाकर जो है उसके इनेकाद के ऊपर यानी कि उसके वेन्यू के ऊपर डिस्कशन होती है। ये चीज भी एसीसी को और आईसीसी को खत्म करनी होगी। इस तरह मजाक बनता है आप लोगों के टूर्नामेंट का। मुस्तकबिल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और आईसीसी का इवेंट जो है, वर्ल्ड कप का, T20 और 50 ओवर्स का, ये तमाशा बनकर रह जाएगा। इतना ज्यादा तमाशा अभी हो चुका है, मुस्तकबिल में जब ये वर्ल्ड कप होंगे और ज्यादा तमाशा बनेगा और इसका नुकसान जो है वो क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, एसीसी को होगा। अब पीसीबी ने यह बताया है कि वर्ल्ड एशिया कप का फाइनल डिसीजन कब आ रहा है, यह खबर जरा अहम है। इस हवाले से जरा आप ये भी सुन ले, प्रेस रिलीज के अंदर जो आया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप के हवाले से हतमी फैसला कल सुनाया जाएगा, ये पीसीबी ऐलान कर रहा है। और गैर मुल्की मीडिया को नजम सेठी साहब ने इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर भी वाली बात कही गई थी कि एशिया कप की मेजबानी के लिए उम्मीद का दामन नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं छोड़ा, ऐसा मुमकिन नहीं होता, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही कुछ हो, उसके बरक्स भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर तैयारी करके रखनी है। उन्होंने कहा कि एसीसी ने पीर तक यानी कि मंडे 15 डेट जो है वो बताई गई है कि 15 मई को जो है वो एसीसी ने ऐलान किया है कि पीर तक हतमी जवाब तमाम लोग जो हैं, तमाम बोर्ड्स जो हैं वो जमा करा देंगे। जैसा कि जे शाह साहब ने कहा था कि मेंबर्स ममालिक जो हैं वो मेज़बानी के हवाले से क्या फैसला करते हैं, उनसे तजावीज़ मांगी गई है। ये जवाबात जो है वो मंडे तक आ जाएंगे, मंडे की सुबह आएंगे और मंडे की इवनिंग तक जो है इस बात का ऐलान हो जाएगा। ये बात बताई गई है कि हतमी जवाब देने का कहा है। और नजम सेठी साहब ये बोलते हैं कि मैंने अपनी टीम से कह दिया है कि इवेंट पाकिस्तान के बगैर हो तो इस दौरान मुतबादिल मसरूफियात के तौर पर 3 मुल्की टूर्नामेंट जो है उसकी अपने तौर पर तैयारी करें। उन्होंने कहा कि अभी इंग्लिश बोर्ड से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है, मगर 3 मुल्की टूर्नामेंट यानी कि एशिया कप अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज जो करेगा उसके अंदर 2 मेहमान टीमें कौन सी होंगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी नहीं बताया है। बातचीत सारी हो चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि अभी अपने पत्ते शो नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के मौके को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज का फौरन ऐलान कर देगा और उसके लिए 2 टीमें कौन सी होंगी इस बात का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऐलान कर देगा। शुरू पहले से नहीं करना ताकि अगर ये तासुर जाए कि एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा, पाकिस्तान बोर्ड बिल्कुल चाह रहा है कि एशिया कप हो और अपने प्रॉपर इनेकाद के साथ 6 टीमों के साथ हो, पूरा जोर लगाए सब लोग, वर्ल्ड कप की तैयारियों का सब लोगों को मौका मिले। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि ऐसा करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, एशिया कप में तमाम टीमें शरीक होंगी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश ये है, मेरी पूरी ये इस तरह की कोशिश है कि
ट्रायंगुलर सीरीज ना हो, एशिया कप हो। नजम सेठी साहब ने बोला है कि हम ये चाहते हैं कि ट्रायंगुलर सीरीज की नौबत ना आए, एशिया कप हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एहतजाजी तहरीक, जिसका बहाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं, उन्होंने कहा कि ये तहरीक, ये जो एहतजाज का मामला है 6 माह से चल रहा है। इस दौरान जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल आर्जी है, यानी कि कुछ वक्त के लिए है, और एशिया कप सितंबर में होना है, जब तक हालात जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। यूएई माजी के अंदर इस तरह इवेंट की मैचेस की मेजबानी के लिए जोर लगा रहा है, मगर अरकान वहां पर जो मेंबर्स हैं वहां पर सख्त गर्मी का बहाना बना रहे हैं। नजम सेठी साहब ने इस वक्त एक बहुत अहम बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अहमदाबाद में खेलने का सवाल तो बाद में आता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने का सवाल तो बाद में आता है। सबसे पहले तो ये बात है कि हम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाएंगे भी या नहीं। अगर मसला हल हो जाए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये और पाकिस्तान आकर खेलने के लिए रजामंद हो जाए तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। नजम सेठी ने यह भी कहा कि हम भारतीय टीम को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, इसी तरह वर्ल्ड कप में उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो हमारी सिक्योरिटी बर्दाश्त करें। अगर पाकिस्तान आने को अगर आप पाकिस्तान आने को, यानी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आने को और कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेलने में कोई मसला नहीं करती, तो हमें भी अहमदाबाद, कोलकाता, धर्मशाला और चेन्नई में खेलने पर कोई एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कहेगा कि इंडिया जिस तरह अपने वर्ल्ड कप को कामयाब करवाना चाह रहा है, जिस तरह इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड कप जो है उसका पैसे ज्यादा आए, आमदनी ज्यादा हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़े से बड़े ग्राउंड के अंदर हो, तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे एशिया कप के अंदर तो हम 2 कदम आगे आकर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई मामला जो है वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। फिर बॉयकॉट की बातें होंगी। और एशिया कप के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि सोनी टीवी जो है वो सोनी टीवी नहीं, स्टार टीवी जो है वो अगर आपको जो है पैसे की आमदनी का कुछ हिस्सा देता है, यानी कि 48 से 50 अरब डॉलर, 50 करोड़ डॉलर या अरब डॉलर है, पता नहीं ऐसे कुछ मिलियंस के अंदर हैं, 48 मिलियन डॉलर, तो वो जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की वजह से वो दे रहा था। और इस यकीन दहानी के ऊपर के 2 मैचेस जो हैं वो एशिया कप के अंदर होंगे। अब जरा यहाँ साइंसी फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि एशिया कप के अंदर अगर इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैचेस का वादा किया गया है और तीसरा मैचेस भी अगर दोनों टीमें फाइनल के अंदर आ जाती हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है तो ये 48 मिलियन डॉलर जो हैं ये बढ़ जाएंगे और इसके लिए 60+ to 75+ तक मामला जा सकता है। यानी कि इंडिया को जो है एशिया कप के हवाले से स्टार टीवी को जो है वो आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसका फायदा इंडिया को होगा, ना कि पाकिस्तान को होगा। और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि एशिया कप हो, वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान के मैचेस हों, लेकिन इंडिया अगर ये चाह रहा है कि हम अपना केक खाएंगे, तुमको तुम्हारा केक नहीं देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया भी वो केक नहीं खा सकेगा जो इंडिया खाना चाह रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। अगर पाकिस्तान को एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के हिस्से का केक नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को भी पाकिस्तान उसके हिस्से का केक नहीं खाने देगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में भी तैयारी कर रहा है कि जो मेंबर्स ममालिक को रेवेन्यू की मद में जो पैसे आते हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है कि मेंबर्स ममालिक जो हैं वो इंडिया को 38% रेवेन्यू जा रहा है और पाकिस्तान को 5%, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को 6% जा रहा है। पाकिस्तान अपने रेवेन्यू के इजाफे की भी बात कर रहा है कि सारा केक जो है वो कमाता पाकिस्तान के, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मैचेस से है और केक जो है वो बड़ा हिस्सा इंडिया को जाता है। ये नामुमकिन है। अगर केक इसी तरह कटना है तो फिर पाकिस्तान जो है वो ना वर्ल्ड कप खेलेगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, ना T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, ना ही एशिया कप खेलेगा, क्योंकि पूरा केक जो है वो अगर एक ही मुल्क खा जाएगा तो बाकी क्या बचेगा। पाकिस्तान इस हवाले से रिजर्वेशन रखता है और आईसीसी से इस हवाले से मुस्तकबिल के अंदर बात करने की कोशिश करेगा। इस हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये थी आज की सारी अपडेट्स एशिया कप के हवाले से। वर्ल्ड कप के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आई हैं, वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। एशिया कप के हवाले से अब तक की जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है। कल पीर के रोज इस बात का ऐलान हो जाएगा कि एशिया कप होना है, नहीं होना, कहां होना है, कितने लोग शामिल होंगे, इस बात का हतमी ऐलान जो है वो कल हो जाएगा।
अब तक की जो अपडेट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं, आप इससे मुतमईन हैं और इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। इंडिया सही कर रहा है, गलत कर रहा है, पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है, कौन सी चीजें सही हो सकती हैं, ये सब आप कुछ बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो के अंदर देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।